In today's lecture, we will cover the topics enthalpy and the intensive and extensive properties. Enthalpy एक नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है. लास्ट हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी, इट इज़ ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन. अब हमने एक और स्टेट फंक्शन इंट्रोड्यूस किया दैट इज़ एंथैल्पी, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से. इसके लिए रिलेशन ड्राइव करेंगे, ये होती क्या है ये हम समझेंगे. उसके बाद है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, वी विल कम टू नो इन दिस लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद एंथैल्पी. लास्ट हमारे पास रिलेशन क्या आया था कि डी यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी यू बोल दो इसको या फिर बोल दो डेल्टा यू, एक ही बात है. सो डेल्टा यू या फिर डी यू इज इक्वल टू क्यू, हीट एब्जॉर्ब्ड प्लस में वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम. तो इस केस में क्या है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी. तो अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर डी बी को इक्वल टू ज़ीरो लेके चलेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. सो वर्क ज़ीरो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ से आ गया था किसके इक्वल, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम के. लेकिन क्या होता है, ये है हमारे क्लोज्ड सिस्टम के अंदर. लेकिन लैब्स में जो है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ओपन सिस्टम में, जैसे कि टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, या फिर बीकर के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो ये सारे के सारे क्या है, ओपन सिस्टम है. या फिर कॉनिकल फ्लास्क अगर हमारा है तो ये भी क्या है, एक ओपन सिस्टम है. तो लैब में हम ओपन सिस्टम के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो जैसे हमने कैलकुलेशंस की तो जो हमारी हीट एब्जॉर्ब थी वो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज था ये दोनों इक्वल नहीं आए, मतलब एक अनइक्वलिटी आई. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक और अनदर स्टेट फंक्शन इंट्रोड्यूस किया दैट इज एच, एंथैल्पी. सो एंथैल्पी को बेसिकली हम कहते हैं हीट कंटेंट. हीट कंटेंट मतलब जितनी हीट हमारी एब्जॉर्ब हुई है वो किसके इक्वल होगी, दैट इज एक्चुअल में किसके इक्वल होगी, नॉर्मल मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशंस पे. जैसे कि हम टेस्ट एक्सपेरिमेंटेशन लैब्स में किस में होती है, टेस्ट ट्यूब्स में, दैट इज़ ओपन सिस्टम में होती है नॉर्मली. तो एक्चुअली हमारी जो हीट कंटेंट है, जो हमने हीट एब्जॉर्ब की है, वो किस किस प्रॉपर्टी के अंदर, किस किस क्वांटिटी के अंदर जो है चेंज लेके आएगी. हमारी इंटरनल एनर्जी है, वर्क है और क्यों, इन सब के बीच में रिलेशन कौन देगा, हमारा एंथैल्पी या फिर हमारा हीट कंटेंट. सो तो डेरिवेशन के थ्रू हम अपनी एंथैल्पी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिमाग पे जोर डालें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. यही था, यही क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क. इसको फर्दर अगर हम एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी डी वी. तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख देंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ये हो जाएगा. अब अगर हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ और, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट होता है एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर. जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके अगेंस्ट वर्क होगा. तो यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यू क्या आ जाएगा, क्यू पी, दैट इज़ एट डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो. या फिर हम कह सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है. सही बात है. तो यहाँ से हमने क्यू पी क्यों लिया, क्योंकि वर्क डन जो है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, जो हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है वो अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर कर रहा है, अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रहा है. वो एक्सपेंशन कर रहा है या फिर कंट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज डिपेंड अपॉन द सिस्टम. ठीक है, लेकिन वर्क जो कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमारा वर्क हो रहा है. सो हमने क्यू पी लिया है. उसके बाद डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन. ऐसे ही डेल्टा वी क्या है, वी टू माइनस वी वन. यहाँ से यू टू क्या है, इनिशियल
सॉरी फाइनल इंटरनल एनर्जी, ऐसे U1 क्या है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, और V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इन वैल्यूज़ को इस रिलेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो डेल्टा यू की जगह पे क्या आ जाएगा, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू QP माइनस P। डेल्टा V की जगह पे क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1, ठीक है। इसको फर्दर रीअरेंज करें तो क्या आ जाएगा, QP को इस तरफ ले आएँ, एक तरफ ले जाएं, QP इज इक्वल टू क्या आएगा, U2 माइनस U1 एज इट इज़, ये वाला इस तरफ चला जाएगा, तो ये माइनस का था प्लस हो जाएगा, तो प्लस में P V2 माइनस V1, ठीक है। तो इसको फर्दर रीअरेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, QP इज इक्वल टू U2, P को V2 से मल्टीप्लाई करेंगे, P को V1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, प्लस PV2 माइनस, ये माइनस का है तो ये आ जाएगा U1, ये भी माइनस का आएगा, PV1 माइनस का आएगा ना, माइनस PV1, तो ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो प्लस में PV1। तो ये जो चीज़ है ये हमने क्या लिया है, किसके इक्वल है, हीट एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और यही हमारे क्या है, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, दैट इज हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे U प्लस PV यही हमारा क्या है, हीट कंटेंट, दैट इज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो इसको हम लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू डेल्टा H, और ये QP क्या है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये क्या है, H2 हो जाएगा, ये क्या है, U प्लस PV क्या है, एंथैल्पी, U2 और PV2 मतलब फाइनल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, एंड ये क्या है, इनिशियल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, H1 कह सकते हैं। तो ये क्या आ गया, डेल्टा H आ गया, चेंज इन एंथैल्पी हो गया ना, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट की एंथैल्पी, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू QP। तो हम कह सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। एक ये रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू U प्लस PV इज इक्वल टू H। H इज द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, एंड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू, इसको ही रिजोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे डेल्टा U आ जाएगा ना, तो डेल्टा U प्लस में डेल्टा PdV, सॉरी PV, सबके आगे डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर लो चाहे इस रिलेशन के अंदर डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम डेल्टा H निकाल रहे हैं, तो ये डेल्टा U हो जाएगा और ये डेल्टा PV हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा PV। अब प्रेशर तो कांस्टेंट है तो इसके अंदर तो चेंज नहीं करना हमें, तो ये क्या हो जाएगा रिलेशन, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये रिलेशन आ गया हमारा फॉर द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। सो एंथैल्पी क्या है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो हमने हीट एब्जॉर्ब की हमारे सिस्टम ने, वो किसके इक्वल हुई, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई, वो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उसके वॉल्यूम में चेंज, दैट इज कितना वर्क हुआ और कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, वो किसके इक्वल है, हमारे हीट कंटेंट के इक्वल, ठीक है इतना। सो दिस इज द रिलेशन फॉर द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम। तो हमारा रिलेशन क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब इसी के अंदर हम P डेल्टा V को भी फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम रिलेशन किसके लिए निकाल रहे हैं, गैस के लिए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो N के आगे G लगा दो, दैट इज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, Ng क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
गैस। तो Ng अगर लिखा हो ना तो ये किसके लिए है, स्पेशली गैस के लिए है, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया यहाँ से, PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो nGRT लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से P की वैल्यू, इसको यहाँ से P की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि P की वैल्यू यहाँ से उठा के इस रिलेशन के अंदर रख दें। अगर हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, R हमें पता होता है, और टेम्परेचर गिवन है, और चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, तो हम क्या करेंगे सिंपली, और P की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ से P की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे। एक चीज़ ये हो गई। और सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं P डेल्टा V, इसको डराइव कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N, R कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, RT, ठीक है। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, अब कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे कि HCl है, ये डिकम्पोज हुआ H2 और Cl2 के अंदर, ठीक है। 1 मोल था HCl, अब कितने मोल्स बने, 1 मोल किसका बना, हाइड्रोजन गैस का, और 1 मोल किसका बना, किसका, क्लोरीन गैस का। तो चेंज क्या हो गया यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स क्या है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड क्या है हमारा रिएक्टेंट साइड, तो ये क्या हो गया N1 इज इक्वल टू 1, और ये क्या है राइट साइड क्या है हमारी प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने बने हैं, 1 मोल बना है हाइड्रोजन गैस का, और 1 मोल किसका बना है, क्लोरीन गैस का। तो N2 क्या हो गया फाइनल, दैट इज 2। तो डेल्टा N क्या हुआ, 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो कोई किसी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा N, ठीक है। तो ये रिलेशन, अब डेल्टा PV है, P डेल्टा V है हमारे पास, P डेल्टा V की वैल्यू यहाँ से उठा के ये रख देंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा nGRT। तो डेल्टा H ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nGRT। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ किसके अंदर होते हैं, गैसेस के अंदर होते हैं। सॉलिड और लिक्विड के अंदर अगर हमारा रिएक्टेंट साइड भी सॉलिड है और प्रोडक्ट साइड भी सॉलिड फॉर्म में है, या फिर रिएक्टेंट साइड हमारा लिक्विड में है और प्रोडक्ट साइड भी हमारा लिक्विड फॉर्म में है, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, ठीक है। इतने ज़्यादा चेंज जो है हमारा विजिबल नहीं होता। वॉल्यूम के अंदर ही देख लो, अगर हम किसी भी रिएक्शन को कर रहे हैं, HCl था लिक्विड फॉर्म में था और क्या बना H2 और Cl2, तो इनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, बहुत ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली HCl के, ये जो है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं लिक्विड से, लिक्विड के अंदर ही है, तो तुम देखोगे कि लिक्विड का जो वॉल्यूम इनिशियली था और फाइनली प्रोडक्ट हमारा जो बना, उसके अंदर जो वॉल्यूम चेंज है वो नेग्लिजिबल है, हम देख नहीं पाएंगे। ऐसे ही सॉलिड के केस में होता है। सॉलिड के केस में भी रिएक्शंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर तुम देखोगे जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जो हमारा रस्ट बनने के बाद जो वेट था बनने का हमारे आयरन का, और इनिशियली जो हमारी आयरन रोड का वेट होगा, वो दोनों ऑलमोस्ट जो है इक्वल से ही दिखाई देंगे, ज़्यादा चेंज जो है नहीं होता, ठीक है। सो क्या होगा, सो डेल्टा N हमेशा सिर्फ गैस के केस में लेंगे, डेल्टा Ng जो हम किसके केस में लेंगे, सिर्फ गैसेस के केस में। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nGRT। तो ये दो रिलेशन आ गए, एक ये एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम के लिए और एक आया हमारा ये।